अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मैंने chopfresh.pk से चॉप्ड सब्जी, छिली हुई सब्जी, पील हुई भी हर चीज मैंने इस तरह मंगवाई। फिर मैंने बन पैकेट को, जैसे ये बन था, मैंने इसको सब लेमन मैक्स से धो लिया। ऊपर से झाग बना के सारे पैकेट्स को मैंने धो लिया। और अब मैंने ये अंदर से भी इसी तरीके से तले केली को धोया। फिर ये बहुत अच्छा सा पानी गुजार लेते हैं, तो ये जरासीन से पाक हो जाते हैं। फिर इनको वापस इन्हीं की थैलियों में, ये देसी लहसुन है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी इन्होंने निकाली है। chopfresh.pk आएगा तो ये आपको अंदरूने पाकिस्तान के अंदर आपको ये सहूलत बहुत आसानी से मैसर हो जाएगी। और हर जगह की ही अपनी कुछ इस तरह की होंगी, उनको हैंडल किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। एज टू कोरोना कोविड-19 हमें बहुत एहतियात करनी है, तो हमें हर चीज को देख के पहले बहुत अच्छी तरह से ऊपर पैकेट्स को धो लेते हैं। अब ये अंदर से भी बिल्कुल क्लीन है और बाहर से भी क्लीन है। और ये मैं थोड़ी देर में इनको फ्रीजर में रख दूंगी। ये इस तरह से शिमला मिर्च है, ये वही chopfresh.pk, एहतियात से खोलें, थैली ना फटे, सब डाल दें। अच्छी सी थैली को वॉश करें, ऊपर से पहले वॉश कर लिया था लेमन में। अब बहुत अच्छा सा पानी बहाएं, एक तसल्ली हो जाए आपको, जिसमें पानी अच्छी तरह थैली में से गिराएं। और फिर ये थोड़ी थोड़ी करके वापस डाल दें, इधर उधर न गिरे। जब आसानी है तो फिर उसको सही तरीके से आसानी ही बना के रखें, ताकि अब आपको ये मसला ना हो कि अब आपने फ्रीजर में से निकालनी है या फ्रिज में से निकालनी है तो फिर अब धोनी भी होगी। हर चीज क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक दफा थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर ज्यादा दिनों की आसानी है, वो समझे। एक आपने रख लिया है अंदर और उसी में ही आप सारी सब्जियां वॉश कर करके और वापस संभालते जाएंगे। ये हो गया माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा सिस्टम निकाला कि आपको इतना टाइम चाहिए होता है वेजिटेबल चॉप करने के लिए भी। मैं ऐसे कैसे फ्रीजर में रखूं चाहे फ्रिज में रखूं, कोई मसला नहीं। मटर ये भी ऐसे ही निकले हुए हैं और कोई इतने महंगे भी नहीं है। तेजी से भी धो लें।
मटरों को अच्छी तरह धो लें। इससे आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज रह गई है, कोई ऐसी चीज आ गई है, तो वो भी आपकी नजरों में आ जाएगी। मटर का कीड़ा बहुत लंबा और बहुत सीरियस वियर्ड सा होता है, उससे मुझे बहुत घबराहट होती है। इसकी बहुत सारी लेग्स होती हैं, तो ये वो भी नजरों में आ जाता है कि अब आप एज इट इज आप यूं करके भी अपनी कीमे में या चिकन में या उसमें डाले हैं, तो ये मसला नहीं होगा कि आए पता नहीं कीड़ा तो नहीं साथ चला गया अंदर, या कोई और घर तो नहीं चला गया। आपकी बिल्कुल तसल्ली वाला हो गया, मतलब एक आपको आसानी हो गई कि आपको चॉप्ड प्लीड चीज़ें मिल गई। फिर उसके बाद आपने उसको अपनी तसल्ली वाला बना के रख दिया, और आप सोचें आप कितने दिन सुकून से गुजारेंगे थोड़े से पैसे में। एक मटर निकालने भी बैठे ना, तो एक पाव मटर में भी ठीक ठाक टाइम चाहिए, और ढेरों कचरा उसको भी समेटते हो। उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपने लिए ढेरों आसानी बना लें। ये हर लिहाज से तसल्ली बख्श है मेरे लिए। फिर आपने इसको एयर निकाल दी, अच्छी तरीके से बन के। जिंजर आप अपनी मर्जी की कर सकते हैं। मैंने उनको कहा नहीं, हो सकता है मैं जुलियन कटिंग या कुछ कहती तो हो सकता है वो मुझे दे देते। इनको मैं फुर्सत निकाल के काट के ही रख दूंगी, और नेक्स्ट टाइम उनको शिमला मिर्च की तरह जुलियन कटिंग कह दूंगी। ये हो गई जिंजर। ये डाइस्ड टोमेटोज हैं, इनको भी मैंने बाहर से लेमन मैक्स से अच्छी तरह धो लिया था। धोने में थोड़ा सा इसका जूस वूस जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छे तरीके से फिर सारे टमाटोज वापस इसके नीचे जो बीज बच रहा है वो मैं गमले में डाल दूंगी। बहुत अच्छे से मुझे टमाटर मिल जाएंगे, तो कुछ भी चीज कहीं जाया नहीं होती। देखें इतने सारे बीज हैं, ये मैं गमले में डाल दूंगी। ये भी हो गए मेरे। इसी का एक पैकेट और है, ये भी मैंने ऐसे ही वॉश कर लिया।
और अब मैं इसको थोड़ा पानी इसलिए डाल रही हूँ कि अगर कोई बीज ऐसे आ रहा है तो इसमें आने के बजाय छलनी में ही रहना। ये काम भी हो गया। ये सब चीजें आसानी से हो जाती हैं। मुझे shop.pk वालों ने तो नहीं कहा कि हमारा ऐड दे दें, लेकिन मैं ये सिर्फ सवाब के लिए और ख़वातीन की आसानी के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। बहुत आसानी हो जाएगी सबको। ये सरसों का साग है, ये भी ऐसे ही चॉप्ड आया। इसको बहुत ज़्यादा धोना होता है क्योंकि रेत का मामला होता है। केले को भी वॉश कर लेंगे। साग वगैरह में रेत का बहुत होता है डर, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे ही पालक भी मिल जाती है सॉफ्ट, वो भी ऐसे ही अमूमन लोगों को गुर्दे में पथरी इसी वजह से हो जाती है कि साग वगैरह टाइप की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं मगर उनको प्रॉपरली वॉश नहीं करते। प्रॉपर वॉश करना इसको बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह ये साग के तकरीबन 4-5 पैकेट हैं और मटर के 2-3 पैकेट हैं। इसी तरह शिमला मिर्च के 2-3 पैकेट हैं। टमाटर के 2 पैकेट हैं। अलबत्ता वो मेथी के लिए उन्होंने माजरत दी कि मेथी हम नहीं बना के दे सकते किसी की, बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। मेथी पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ये तो शरीर का धुल गया है। अब इसका फायदा ये होगा कि अब ये मैं जब थैले में डाल के रखूंगी तो मुझे इसको वो करने की जरूरत नहीं है। मैं एज इट इज इसको थोड़ा थोड़ा करके भी बना सकती हूँ। एकदम सारा उबाल के और ब्लेंड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं इसको कर लूँगी। ये देखिए मैंने कितनी देर धोई है, मुझे तसल्ली हो गई है इसमें अब रेत नहीं होगी। इन सबको मैं फ्रीज कर दूंगी। और जो लहसुन है उसको मैं चॉप करके फिर उसी थैली में डाल के रख दूंगी, तो फिर वो भंगार वगैरह में आसानी हो जाती है और उसमें आसानी हो जाती है। किसी चीज़ में लहसुन की बहुत खुशबू चाहिए हो तो आप उसमें
यही वाला लहसुन डालते हैं। एक तो ये देसी लहसुन है और दूसरा ये कि चॉप्ड होता है, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं होता, तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हर चीज में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एज इट इज भी रख सकते हैं, जब जरूरत हो जितना हो उतना निकालें और पीस लें, और वो फ्रीज हुआ आसानी से पिस भी जाता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों तरीके से रखा जा सकता है। मैं सारा वॉश कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। साग के लिए मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, तो ये जो साग होते हैं ये जब फ्रीजर में चला जाएगा तो फिर जब इसको आप निकालेंगे तो ये नरम पड़ जाएगा। तो नरम पड़ने से फिर रेत नहीं निकल सकती, अजीब सी हो जाएगा ना, एक वो मलाई मलाई सा, उसका बहुत ज्यादा अजीब सा। तो उसमें से फिर आप उसको पका तो सकते हैं, उसको वॉश करना नहीं आ सकता, मुश्किल नामुमकिन है बल्कि। तो इसलिए इसका ये हैसल आपको पहले करना पड़ता है। थकावट है थोड़ी सी, थोड़े से टाइम पे, ज्यादा नहीं। लेकिन आपको एक परफेक्ट चीज आपको कई दिन के लिए कि आप ऐसे थोड़ी सी यूं निकाल के अपनी सब्जी में गोश्त में डाल रहे हैं तो वो बड़े आराम से बन जाएगी। रेत का मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त रेत निकालना बहुत जरूरी है ताकि आपके पास तसल्ली बख्श सब्जी मौजूद हो। पानी बहुत गर्म हो गया, ये गर्म कर देती हूँ, खोल लेती हूँ। वैसे कोविड की वजह से मैं ये गर्म पानी से ही धो रही हूँ सारी सब्जियाँ। आप भी ऐसी कीजिएगा। इसमें मैं बहुत सारा गर्म पानी बहा चुकी हूँ, इसलिए मैं अब ठंडे पानी पे आ रही हूँ। हाथ अब मेरे जल रहे थे। मैंने कहा आपको ये बता दूं कि अगर मैं ये एज इट इज सिर्फ ऊपर से वॉश करके फ्रीजर में रख देती, जैसे कि हम लोग चिकन वगैरह प्लेन्स की, मांसलवा की, सूफी की लेते हैं, तो हम उनको ऊपर से ही लेमन वैक्स से धो के और फिर उनको पीस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में फिर है ना, हम उसको निकालेंगे, काटेंगे, बनाएंगे। लेकिन ये हाथ नहीं आता, साग किसी सूरत हाथ नहीं आता साग के, इसका अलग ही टेक्सचर तैयार हो जाता है। अब ये भी मैं संभाल दूंगी, बाकी भी करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मटर की लास्ट थैली, ये थैली को अंदर से साबुन लगाने की, लेमन मैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर बाहर हाल किसी का हाथ नहीं जाता, तो बाहर से ही सब हैंडल करते हैं। तो इसलिए हमने बाहर से लेमन मैक्स से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, और फिर सब्जी को भी वॉश कर लिया, और थैली के अंदर से भी अच्छी तरीके से पानी 3-4 दफा निकाल लिया। तो उससे ये होता है कि आपको अंदर से कोई मसला नहीं है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा किसी को अंदर का शक हो तो मैं उसको भी क्लियर कर ही दूं। ये हो गया, इसको अच्छे तरीके से एयर निकाल दें, और इसी तरह सारे बनाऊंगी। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च का एक अलग तरीका होता है, इसको पहले इसी तरह निकालेंगे, फिर इसको वॉश करेंगे, इसको अच्छे तरीके से धोएंगे तसल्ली वाला।
गर्म पानी है, गर्म पानी ज़रूरी। फिर उसके बाद इनके ये जो कैप्स होते हैं ना, ये पूरे फुल फ्लैश रिमूव कर देंगी और ये फिर डालेंगी। अगर ये कैप्स के साथ डाले गए तो यूं समझें कि फिर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। अगर ये आप कैप्स के बगैर डालेंगे तो ये बहुत दिन आपके चल जाएंगे। और उससे इससे भी बेहतर हल ये है कि आप ये इस तरह की होल वाली होती है, इसको मैं अलग रख दूंगी, ये हम जल्दी से यूज कर लेंगे। और उसके अलावा एक और वो भी होता है, ये देखिए इतना सा भी हो ना तो ये निकाल देना है। अगर ये नहीं निकालेंगे तो ये मसला करेगा। और इससे भी बेहतर हल ये है कि आपने एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया और उसमें आपने नीचे टिश्यू की 4-5 तहें बिछा दी और ये आपने ऐसे ही कैप्स उतार के धुली हुई गीली गीली आपने उसमें डाल दिया और फिर उसके ऊपर हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके कि वो टिश्यू जो है बहुत अच्छा सा गीला हो जाए उसके अंदर, मतलब आपको उसका गीलापन नजर आ रहा हो ऊपर से पानी। इस तरह से अब फिर आप उस डब्बे को बंद करके अपने फ्रिज में रख दें और कई दिन उसको कुछ भी नहीं होगा। बहुत सुकून से आप उसको यूज करेंगे। ये मैं इसी तरह सब डाल के और फिर बंद करके रखूंगी और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको डब्बों में शिफ्ट कर दूंगी, टिश्यू पेपर वाले। तो वो टिश्यू पेपर बहुत गीला होना बहुत जरूरी है। मैं कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखें, ये धनिया ऐसे आया है चॉप फ्रेश वालों का। इसको खोलूंगी और ये मैं बहुत माशाल्लाह फ्रेश है। कोई इसमें घास, कोई ऐसी चीज कुछ भी निकालने के लिए कोई गुंजाइश नहीं, कुछ भी नहीं। ये इसका रैप है बंद करने वाला, ये इसके अलावा कोई चीज यहाँ पे नहीं नजर आएगी। तो ये मैं एज इट इज बंद होता है तो वो आपके अंडर कंट्रोल होता है। ये जब खुल जाता है तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसका। अभी ये आप छोड़ भी दें तो ये आपके मुट्ठी में इक्वली रहेगा, क्योंकि ये अपने उसमें बंधा हुआ है। जैसे ही वो करीब आएगा खुद ही वो जगह हट जाएगी। ये देखें, अब ये इस जगह पे आ गया ना, ये खुद ही ये हट गया, मुझे हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे अच्छे वाले पत्ते कर लेती हूँ, इसमें हट कर लूंगी और ये बाकी भी। और ये जल्दी से बंच कट जाता है, वरना एक एक संभालते संभालते एक एक उसको तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें भी रेत का बहुत डर होता है,
इसको भी बहुत अच्छे से वॉश करना होता है। फिर आपको कोई लगे कि कुछ बीच में मोटा रह गया तो आप ऐसे करें, थोड़ा सा करेंगे हम, बस बिल्कुल वो आपके मुताबिक हो जाएंगे सारे। बहरहाल कैंची के अंदर चीजें आ रही हैं तो वो चॉप भी हो रही हैं, उनकी कटिंग हो रही है। गर्म पानी है, बहुत अच्छी तरह तसल्ली बख्श के सब रेत निकल जाए, क्योंकि ये सालन के ऊपर स्प्रिंकल होती हैं और चीनी में डलती हैं और चटनी में भी, रायते में भी, तो इनका एज इट इज क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सा वॉश करें। ये वॉश हो गया। अब ये मैं कुछ देर इसको ऐसे ही रख दूंगी, नीचे प्लेट देके इसका पानी निकल जाएगा। अब फिर मैं नीचे ही प्लेट देके इसको फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में रख दूंगी तो ये 2 से 4 दिन में ड्राई भी हो जाएगा और मैं इसमें से अपनी मर्जी का यूज भी करती रहूंगी और ये फिर इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे ड्राई। लेकिन अगर ये आप जिस चीज में भी डालेंगी ना, ये दोबारा से फ्रेश हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा फ्रिज में मजे से ये पड़ा रहे, ये कई महीने कुछ भी नहीं होता इसको। ये ऐसे मैं बंद करके रख दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे रखूंगी ताकि ये पानी इसका पूरा निकल जाए, फिर नीचे एक प्लेट दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। और ये मैं हरी मिर्ची ऐसे रखती हूँ, नीचे टिश्यू है, हरी मिर्चें हैं, कुछ भी नहीं है इनको। ये पता नहीं कब से मैं यूज कर रही हूँ। अब इसमें मैं इनको यूज कर लूंगी, फिर मैं इसमें मजीद ऐड कर दूंगी। नीचे टिश्यू गीला रहेगा तो इनको कुछ भी नहीं होता। ये बहुत आराम से आप इनको फ्रिज में रखे रहें और यूज करते रहें, क्योंकि उनको मॉइस्ट मिल रहा है तो वो खराब नहीं होंगे। और कैप्स उतर गए हैं, इस वजह से उनको कुछ भी नहीं होता। ये मैं इस तरह लीमू रखती हूँ। लीमू के सीड निकाल के उसको छोटे छोटे पीसीस करके और मैं ब्लेंडर में पीस लेती हूँ, छिलके समेत ही। अब ये निहार में लेती हूँ तो मैं ये इस तरह के 2-3 चमचे गिलास में डालती हूँ और गर्म पानी डिस्पेंसर से डाल के पी लेती हूँ। और ये छोलों में डले, आपने किसी भी चीज में डालना है। लीमू प्लस लेमन जेस्ट का अरोमा बहुत जबरदस्त लगता है, तो मैं सिर्फ सीड निकाल के फेंक देती हूँ, बाकी पूरे को ब्लेंड करके और ये मैं सेव कर देती हूँ। ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो मैंने अंदर से सब, अंदर बाहर से सब वॉश होके और अब ये फ्रीजर में जाएंगे। साग भी है, टमाटर, लहसुन, लहसुन को मैं पीस के रखूंगी। ये शिमला मिर्च है, ये मटर है। अब देखिए फ्रेश मटर आपको मिल रहे हैं, जबरदस्त। ये सारी सब्जी रेडी टू यूज है। और ये कुछ सब्जी इस तरह आई है। ये मेथी है, इसका मुझे हैसल करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी। और ये धनिया का एक बंच रहता है और ये लेटस, बंद गोभी है, आइसबर्ग। ये हमारा क्वारंटीन टेबल है
जो हम एंट्रेंस से फौरन ही रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे हर चीज़ रख दी जाती है। फिर वो अपना टाइम क्रॉस कर लेती है, तो फिर हम ये दूसरी टेबल पे ले जाते हैं जिसमें अभी आपने वेजिटेबल्स देखे थे। फिर वो वहाँ से अंदर वाली डाइनिंग टेबल में या फिर फ्रिज वगैरह में शिफ्ट हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मकसद सिर्फ यही है कि ख़वातीन को आसानी दें, उनके लिए शॉर्टकट्स। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।